क्या नाम है आपका? रजनी ठाकुर। रजनी जी, आप क्या करती हैं? पत्रकार हैं। अच्छा ये बताइए कि रायपुर में साहब पत्रकार लोग सरकार से बड़े डरे रहते हैं, सही बात है? देखिए वो मुझे लगता है हर राज्य में होता है, ऐसी कई बातें होती हैं जो जानते सब हैं बताता कोई नहीं। अच्छा, जैसे कि अब अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह या अभिषाक सिंह, उनके बारे में जो खबरें आती है वो आपको बहुत कम देखते हैं। पनामा पेपर वाली खबर हो गई, और उसके अलावा भी कुछ है? उसके अलावा अभी जैसे कि केदार कश्यप को लेकर शिक्षा मंत्री रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री खुद अपनी पत्नी से अगर फर्जीवाड़े से परीक्षा दिलवा रहे हैं तो ये भी एक शर्म की बात है। क्या है ये मामला, जरा विस्तार से बताइए। कि मामला कई साल पुराना है कि जब ये सामने आया था कि जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, अभी भी थे इस कार्यकाल में भी केदार कश्यप, उनकी साली ने परीक्षा दी थी और हालांकि वो जांच जो है वो चल ही रही है, उसका कोई नतीजा नहीं आया। तो इस तरह की कई खबरें हैं, लेकिन इसके साथ ये भी है कि रायपुर एक शांत जगह है, यहाँ के लोग बहुत सरल हैं, सहज हैं। पर अगर हम बात करें चुनाव है तो विकास किस तरीके से हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हटा दिया जाए तो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। मतलब आप नहीं, एक सेकंड में थोड़ा सा पॉज बटन दबाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दिया जाए तो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक है तो बुनियादी सुविधाएं तो वही होती है ना? नहीं, ये नहीं है। क्या है कि यहाँ पे स्टेडियम बन गया है, आप ये देख रहे हैं व्हाइट हाउस बन गया है, ऐसी तमाम इमारतें आपको दिखेंगी। आगे जाएंगे तो सुभाष स्टेडियम दिखेगा। मैं तो नया रायपुर भी नया रायपुर भी आप देख के आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है अपने घरों में ई कोलाई बैक्टीरिया वाला पानी पी रहे हैं जो कि मल में पाया जाता है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। लोग जो है वो डस्ट से परेशान है। मेरे ख्याल से आपकी टीम जो बिलासपुर रोड से होते हुए आई है, जहाँ की डस्ट आपने अगर देखी होगी वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के लोग दमा अस्थमा जैसी बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो सरकार के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, सरकार के लिए चमचमाती चीज़ें प्रायोरिटी है। और कहीं ना कहीं ये जो है ये दुख की बात है। और लोग भी जो है वो आम लोग बहुत ज़्यादा इसको मुद्दा नहीं मानते, उनके लिए अब एक आदत सी हो गई है इस तरह का पानी मिलना। ई कोलाई वाला पानी पीना? बिल्कुल, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो मैं देखती हूँ, जिसपे कि कोई भी सरकार जो है उसे ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूँ एक बात कि ई कोलाई वाला पानी पीना हानिकारक है। इसको बोलने में 12 सेकंड लगते हैं। 12 सेकंड में एक बच्चा मर जाता है इस वजह से इस दुनिया में। अब आप समझ लीजिए ये कितनी गंभीर चीज़ है। सारे कोलाई खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन ई कोलाई और जिसके बारे में ये रजनी बात कर रही हैं। और वैसे भी अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है तो आज़ादी के बाद से अब तक सब सरकारें शहरों में जो एक नारा देती हैं, बेपासा बिजली, पानी और सड़क, और अगर आप पीने का पानी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं तो ये चमचमाती इमारतें, ये बढ़िया ब्रोशर, ये अच्छे अच्छे अवार्ड सब बेकार है। ऐसा मुझे भी लगता है। पानी तो सही होना चाहिए। और कल एक भाई साहब थे, वो प्रदूषण की भी बात करते, धूल बहुत उड़ती है, ऐसा भी कुछ है? बहुत ज़्यादा धूल है। जबकि धूल के लिए सरकार क्या करे? धूल के लिए सरकार ही कहती है भाई हमने पेड़ लगाया है और पोल्यूशन का हमने मीटर लगाया हुआ है, लेकिन वो मीटर पूरी तरह से आप देखेंगे कि अलग तरीके से बना हुआ है। मतलब यहाँ का सबसे इंडस्ट्रियल एरिया जो है उड़ला, सिलतरा, बिरगांव, वहाँ का मीटर अगर आप देखें और यहाँ रायपुर कलेक्ट्रेट में लगा हुआ मीटर देखें तो रायपुर कलेक्ट्रेट में प्रदूषण का मीटर आपको ज़्यादा दिखेगा, वहाँ का कम दिखेगा। ठीक बोल रही है। पॉसिबल नहीं। इधर आगे आइए। अभी तो आप कह रही थी बहुत बढ़िया सरकार है। सर, ये कुछ चीज़ें जो बता रही हैं मैम वो बहुत कुछ सही है। जैसे उन्होंने पानी का कहा तो पानी के लिए सच में बहुत परेशानी होती है। क्या परेशानी, विस्तार से बताइए जरा। सर, बहुत जगह तो आप ऐसा देखेंगे कि लोगों की लाइन लगी और टाइम से पानी नहीं मिल रहा। ये मैं एकदम मतलब नलों के सामने लाइन लगी है? निश्चित रूप से सर, वो खुद नहीं लगाते तो बाल्टियों का पूरा रेलम पेला होता है। ये रायपुर की ही बता रही हैं आप? रायपुर के जो गली इलाके हैं और एकदम बस्तियाँ हैं वहाँ जाकर समर्थक तो मतलब आलोचक भी कहते हैं साहब रायपुर चमचमा रहे, बाकी भीतर जाएंगे तब दिक्कत हो। आप तो रायपुर में ही कतार बता रही है। रायपुर में गलियों में भी आप देखेंगे तो बहुत जगह लाइन मतलब बाल्टियों को लोग लगा के बैठते हैं साइड में पानी से। तो इस तरीके की परेशानी है। और वो पानी दूषित है ऐसा आपका कहना? बेहद दूषित है। इस बारे में हाईकोर्ट का बता। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया था। यहाँ पे पिछले दिनों में पीलिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा जी। तो उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। ये कहा भी कि ई कोलाई वाला जो पानी है उसको लेकर संज्ञान लिया जाए, लेकिन जो नालियाँ बिछी हुई है वो सालों साल पुरानी नालियाँ हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे भी तो इसे लंबा समय लग जाएगा। चलिए अभी थोड़ा सा हम जी आपको जोड़ना चाहते हैं। मेरे को ये बोलना था कि जैसे अभी बीच में एक बात और थी कि यहाँ पे टीचर्स की कमी है, मतलब प्रोफेसर्स की, तो उसको आउटसोर्स करने की बात आ रही है। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं क्या उनकी स्किल्स इतनी इनफ नहीं लगती गवर्नमेंट को कि उनको आउटसोर्स करना पड़ रहा है?